सो वेलकम मूवीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ एस्की एट द इन्फर्न नाइट को। और आज हम इसका एपिसोड 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड वेरी सॉरी गाइस की वीडियो बहुत लेट आ रहा है, लेकिन अब हर हफ्ते इसका एक वीडियो आएगा, तो बी रेडी। एंड चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इट्स रिकैप टाइम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लांगा और जेरी के बीच में स्केटिंग का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी रिक्की वहाँ आकर लांगा को चेयर करता है, जिसकी वजह से लांगा रेस जीत भी जाता है। जिसके तुरंत बाद चेरी ब्लॉसम और एडम के बीच में रेस स्टार्ट हो जाती है। ये रेस काफी इंटरेस्टिंग चल रही थी, लेकिन रेस के एंडिंग में एडम अपने स्केटबोर्ड से चेरी ब्लॉसम को मार कर जख्मी कर देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम जमीन पर पड़ा होता है। तभी जेरी भागते हुए आता है और चेरी को उठाने की कोशिश करता है। तभी एडम बोलता है, तुम्हें पता है आज चेरी के साथ रेस में मजा आया, लेकिन ये हमेशा की तरह ही बोरिंग था। तभी यहाँ पर शैडो अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और चेरी ब्लॉसम को हॉस्पिटल ले जाता है। चेरी ब्लॉसम की हार से ऑडियंस काफी ज्यादा दुखी थी और लड़कियां तो चेरी के लिए रोने ही लग जाती है। तभी वही लांगा रिक्की के पास आता है और उससे बोलता है, क्या तुमने यहाँ पर रिक्की को देखा है? उसने मुझे चीयर किया था, मुझे लगता है वो यही कहीं पर छुप गया है। इस पर मिया बोलता है, पर वो ऐसा क्यों करेगा? लेकिन एनीवे अगली रेस मेरी है और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसे वहाँ ले आना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे जीतता हुआ देखे। अब मिया की रेस स्टार्ट होने वाली थी और इस बार मिया का अपोनेंट था एडम का सेक्रेटरी। अब इनकी रेस स्टार्ट हो जाती है और मिया स्टार्टिंग में आगे होता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में उसे हर जगह पत्थर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो गिर भी सकता था। लेकिन तभी उसका अपोनेंट उससे आगे निकल जाता है और वो उन्हीं पत्थरों के बीच में इतनी स्मूथली स्केटिंग करता है कि सबको लगता है जैसे वो डांस कर रहा हो। ये देखकर मिया बिल्कुल हैरान हो जाता है और ये देखकर उसे लगता है कि ये तो बिल्कुल एडम की तरह है। और अब उसका अपोनेंट इतनी फास्ट तरीके से स्केटिंग करता है कि उसे विश्वास हो जाता है कि वो कभी उसको पीछे छोड़ ही नहीं सकता। वहीं उसका अपोनेंट यानी कि एडम का सेक्रेटरी बोलता है, ये फीलिंग बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग है। और तभी हम उसका एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो आराम से स्केटिंग कर रहा होता है, लेकिन वही कोने में एडम बैठकर रो रहा होता है। तभी ये उसके पास जाता है और उसे स्केटबोर्ड देता हुए बोलता है, क्या तुम स्केटिंग करना चाहोगे? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि आखिर इसे कैसे करते हैं। जिसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडम का स्केटबोर्ड उसके फादर ने जला दिया था। और तभी उसके सेक्रेटरी की आवाज आती है, काश मैंने उसे स्केटिंग कभी सिखाई ना होती, मेरे मालिक ने मुझे चुप करा दिया, ये मेरी गलती थी कि मैंने एडम के लिए आवाज नहीं उठाई। और ऐसे बोलते हुए हम देखते हैं कि वो रेस को जीत जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक्की अपने घर पर खाना खा रहा होता है और उसके घर वाले उसे ही देख रहे होते हैं। इसके बाद रिक्की स्कूल के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसका पैर स्केटबोर्ड से टकरा जाता है। इसके बाद वो स्केटबोर्ड को लेकर ही अपने साथ चला जाता है। यहाँ लांगा रिक्की के साथ अपने झगड़े की वजह से काफी ज्यादा उदास होता है और आज रिक्की स्कूल भी नहीं आया होता है। जिसके बाद वो शॉप में जाकर मैनेजर से पूछता है, तो मैनेजर उसे बताता है कि उसने कुछ समय के लिए छुट्टी मांग रखी है। पर लांगा का उदास मुँह देखकर मैनेजर बोलता है, चिंता मत करो, वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हारी दोस्ती वापस से हो जाएगी। वहीं हम रिक्की को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो कि रिक्की से उसका स्केटबोर्ड छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिक्की उन्हें अपना स्केटबोर्ड नहीं दिखाता और इस वजह से उनके बीच में बहस हो जाती है। जिसके बाद वो लोग रिक्की को पीट देते हैं। यहाँ शैडो भी अपने मैनेजर के साथ कहीं पर जा रहा होता है। तभी कोई बेसबॉल बैट से शैडो पर अटैक कर देता है और ये बंदा वही था जिसे हमने एपिसोड 3 या 2 में देखा था। बेसबॉल बैट मार कर वो बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है शैडो, तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। यहाँ पर ये सीधा सीधा अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है जो शैडो की वजह से, क्योंकि ये हार गया था इसीलिए छोड़कर चली गई है इसे। यहाँ एडम किसी शो में आया होता है। तभी यहाँ पर उसका सेक्रेटरी आकर उसे ये बात बताता है कि शैडो इंजर्ड हो चुका है। इसके बाद हम रिक्की के शॉप के मैनेजर को देखते हैं जो कि बाहर कुछ सामान खरीदा होता है। तभी उसे रिक्की का स्केटबोर्ड मिलता है और थोड़ा आगे जाने पर वो पाता है कि रिक्की जमीन पर पड़ा हुआ है। अब वो रिक्की से पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ कैसे हुआ? तभी रिक्की बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मैनेजर बोलता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई है? जिस पर रिक्की बोलता है, मुझे याद नहीं, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। रिक्की की ऐसी हालत देखकर मैनेजर उससे बोलता है, तो तुम मान चुके हो कि तुम सबसे पीछे हो, लेकिन असल में तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए और तुम्हें ये मानना चाहिए कि तुमसे अच्छा कोई नहीं। मैं मानता हूँ कि लांगा तुमसे, मुझसे और बाकी सबसे काफी ज्यादा अलग है, लेकिन असलियत में तुम दोनों हो तो आखिर दोस्त ही। तुम दोनों में काफी सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन खुद को कंपेयर करना इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। रिक्की बोलता है, हाँ मुझे पता है और मैं खुद ही स्केटिंग को छोड़ना नहीं चाहता। इसके बाद उसका मैनेजर चेरी ब्लॉसम की हालत के बारे में रिक्की को बताता है और ये जानने के बाद रिक्की सीधा
हॉस्पिटल जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर लांगा को देखता है वो वहाँ से चला जाता है। अब रिक्की लिफ्ट में बैठकर नीचे जा रहा होता है, तभी उसे मिया मिलता है और मिया उससे बोलता है आखिर तुम टूर्नामेंट में क्यों नहीं आए। रिक्की बोलता है क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। मिया बोलता है बकवास करना बंद करो और आखिर तुम गिव अप कैसे कर सकते हो जबकि तुमने ही मुझे ये सिखाया है कि जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, और अब बकवास बातें करना बंद करो, चलो मेरे साथ, तुम गिव अप कभी नहीं कर सकते। रिक्की बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मैं गिव अप कर चुका हूँ, और वो यहाँ से चला जाता है। और वो रोड पर काफी तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है। इसके बाद रिक्की अपनी आँख खोलता है और वो खुद को एक बड़े से होटल के रूम में पाता है और उठते ही चिल्लाने लगता है। इसके बाद रूम को अच्छी तरह से देखता है और बोलता है आखिर मैं कहाँ हूँ। तभी उसके पीछे एडम का सेक्रेटरी आता है और बोलता है एक लव होटल में, और ये सुनकर रिक्की एकदम चिल्लाने लग जाता है और डर जाता है। इसके बाद सेक्रेटरी उससे माफी मांगता है और उसे कुछ पैसे देते हुए बोलता है ये पैसे मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम ये किसी को ना बताओ कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी मेरी कार से। लेकिन रिक्की उस पैसों को फेंक देता है, जिसके बाद सेक्रेटरी ध्यान से देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये रिक्की है। इसके बाद रिक्की यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो गलती से बाथरूम का दरवाजा खोल देता है। अंदर का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी सेक्रेटरी उससे बोलता है लगता है ये तुम्हारा पहली बार है कि तुम किसी ऐसी जगह पर आए हो। इसके बाद रिक्की यहाँ से जाने लगता है। तभी सेक्रेटरी उससे बोलता है तुमने अच्छा किया स्केटिंग छोड़कर, स्केटिंग से काफी ज्यादा सीरियस इंजरी आ जाती है और काफी बड़ी चोटें भी लग सकती हैं। मेरे को तो लगता है तुमने अच्छा किया स्केटिंग छोड़कर। लेकिन ये सुनकर रिक्की उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उसके सर पे मारते हुए कहता है स्केटिंग ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ, वो मेरा प्यार है। स्केटिंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और उसे करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए, और अपनी स्किल्स की मदद से स्केटिंग को मास्टर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन मास्टर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ऐसा बोलते हुए वो रोने लग जाता है। यहाँ लांगा रिक्की और अपनी एक पुरानी वीडियो देखकर खुश हो रहा होता है। वहीं रिक्की अपने आंसू पोंछता है और बोलता है मैं भी एकदम गधा हूँ, स्केटिंग में ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने स्किल्ड हो या कितने टैलेंटेड हो। जिस दिन मैंने पहली बार स्केटिंग करी थी मैं गिरा, मैं बार बार गिरता गया, लेकिन एक दिन जब मैंने उसे कर दिया मुझे लगा कि इसको करने में ही मुझे खुशी मिलती है। और वो मैनेजर से बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम कभी इस फीलिंग को समझ सकते हो कि स्केटिंग कितनी खुशी देता है। ये सुनकर सेक्रेटरी को अपने एडम के साथ के थोड़े पल याद आने लगते हैं, जिसके बाद वो बोलता है पता नहीं सारे स्केटर इतने इडियट क्यों होते हैं, और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिक्की अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ आते ही उसकी बहन उसे बताती है कि लांगा आया था, और ये सुनते ही रिक्की अपना स्केटबोर्ड उठाकर लांगा को ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद वो वहीं जाता है जहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस किया करते थे, और उसे लांगा वहाँ पर मिल भी जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तभी रिक्की बोलता है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस समय मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं एक नंबर का गधा हूँ। लेकिन ये सुनकर लांगा उससे बस कहता है चलो स्केटिंग करते हैं एक साथ दोबारा से। जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर स्केटिंग करने लगते हैं, और स्केटिंग करते हुए एक दूसरे को ताली मारते हैं। जिसके बाद लांगा सोचता है ये फीलिंग बिल्कुल वैसी है जैसी मैं चाहता था, जैसी पहले मुझे आती थी, और अब मैं समझा मुझे डैड के साथ स्नोबोर्डिंग करने में ही सबसे ज्यादा मजा आता था, और इसीलिए शायद उनके जाने के बाद मैंने स्नोबोर्डिंग कभी करी ही नहीं और उस जगह को भी छोड़ दिया। और बिल्कुल वैसा ही मेरा स्केटिंग के साथ है, बिना रिक्की के मुझे स्केटिंग करने में मजा ही नहीं आता। और हम देखते हैं कि वो दोनों टकराकर नीचे गिर जाते हैं और हंसने लगते हैं और एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं, और ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जो कि अगले ही हफ्ते आएगा। एंड अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।